प्लीज़ दोस्तों आप लोगों को मेरे चैनल प्रहलाद.com रिसर्च सेंटर पे स्वागत है। चलिए इस वीडियो पे आप लोग शुरू से अंत तक बना रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोग जानेंगे आज जल विद्युत ऊर्जा के बारे में, यानी कि जल विद्युत ऊर्जा हम लोग कैसे निर्माण करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए बोर्ड पे हम पढ़ेंगे आज जल विद्युत ऊर्जा एवं जल विद्युत संयंत्र के बारे में। जल विद्युत ऊर्जा क्या होता है, उसका संयंत्र यानी कि उसका प्लांट की कैसे व्यवस्था करेंगे और किस प्रकार से हम लोग जल विद्युत ऊर्जा को निर्माण करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए देख रहा है क्या है, जल विद्युत का संयंत्र क्या है, चित्र है। और जल विद्युत कैसे निर्माण करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बहते जल को, ध्यान रखिएगा, एक बहते जल को क्या क्या मैंने यहाँ पे एक जलाशय बना लिया, ठीक है। जैसे जलाशय बनाएंगे तो जब बहते जल में क्या होती है, गति होती है। बहते जल में पहले से क्या होता है, गति। जैसे जलाशय बनाएंगे तो बहते जल की गति रुक जाता है और जल का लेवल उसका जो होता है ऊंचा हो जाता है। किसका, जल का। इतना हाई लेवल हो जाएगा ऊंचा, तो ये हो गया कृत्रिम झील या जलाशय को बोलेंगे, बहुत बड़ा, ठीक है। एक जलाशय बना लिए, जिस जल का लेवल बहुत ऊंचा हो जाएगा उसके बांध के नीचे, जस्ट बांध के नीचे क्या करेंगे, एक संयंत्र लगाएंगे, रखिएगा, आर्मेचर व्यवस्था करेंगे, ठीक है। और ऊपर से जल जैसे नीचे गिराएंगे तो यहाँ से जब जल, यहाँ क्या है, लोहे का दरवाजा है, ये क्या है, दरवाजा। जैसे लोहा का दरवाजा बंद करेंगे तो यहाँ से जलाशय रुक जाएगा और जब दरवाजा को खींच लेंगे नियंत्रक, यानी कि ऊपर से हम उसको डाउन अप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक दरवाजा खोलेंगे तो पानी नीचे आएगा और आया कहाँ, आर्मेचर पड़ेगा। आर्मेचर की पंखुड़ी जो होती है वो तेज से घूर्णन होगा और घूर्णन होने के बाद यहाँ से होगा, ट्रांसफर आएगा, ट्रांसफर में से फिर उस टावर के माध्यम से हर क्षेत्र में जल विद्युत को भेजा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग विस्तारित रूप से जानेंगे अभी जस्ट। और ये देखते टरबाइन है, इसका आर्मेचर लगा हुआ है जो छड़ चुंबक का बना होता है, देखिएगा। और देख रहे हैं क्या है, आर्मेचर की घर बनाने की घर है और यहाँ क्या एक जनरेटर है, ये क्या है अपना जनरेटर, यानी कि ये जनरेटर जो है जिसको तो जनरेटर, ये क्या है जनरेटर यानी कि जनरेटर, रखेंगे। ये क्या है जनरेटर यानी कि जनरेटर है वाला दोस्तों। और देख रहे हैं ये जो यहाँ पे ट्रांसफर है और ये दोनों देख रहे हैं बड़े बड़े क्या ऊंचा ऊंचा टावर है, क्या है, ऊंचे ऊंचे टावर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं पॉइंट पे, यानी कि बहते जल की, यानी कि बहते जल की गतिज ऊर्जा से उत्पन्न जल विद्युत कहलाता है। यानी कि बहते जल की गति से जो हम विद्युत उत्पन्न करेंगे उसे हम कहते हैं जल विद्युत कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जल विद्युत कहते हैं। देखिए बहते जल की गतिज ऊर्जा से, यानी कि बहते जल में गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि जब जल बहती रहती में गति होता है पानी का, जैसे नदी के पानी बहुत तेज चलती है तो उससे गति होती है, उससे ऊर्जा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि बहते जल की गतिज ऊर्जा से उत्पन्न, उसकी ऊर्जा से जो उत्पन्न करेंगे या निर्माण करेंगे है ना, जल विद्युत कहलाता है। वो क्या कहलाएंगे, जल विद्युत। तथा वह संयंत्र जो बड़े पैमाने पर, यह संयंत्र जो था बहुत बड़े पैमाने पर, यह संयंत्र को बहुत बड़े पैमाने पर बहते जल से, कौन सा, जो बहते जल में गतिज ऊर्जा होती है तो बहते जल से विद्युत उत्पन्न करता है, जल विद्युत संयंत्र कहलाता है। जल विद्युत को निर्माण करने के लिए यह संयंत्र को बड़े पैमाने पर, यानी कि जल विद्युत योजना के लिए बहुत बड़े पैमाने पर है ना बहते जल से है ना उत्पन्न करता है, तो जल विद्युत संयंत्र कहलाता है। मशीन क्या लगाएंगे तो जल विद्युत संयंत्र कहलाता है, ठीक है, यह प्लांट कहलाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे, अर्थात बहता जल ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। इसका देखिए कैसे प्रमुख स्रोत है, देख रहे हैं क्या, बहता जल का एक प्रमुख स्रोत दर्शाया गया है, देखिएगा। यानी कि जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए, यानी कि जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए एक नदियों करने के लिए नदियों के बहाव जल को एक रोककर बड़े जलाशय यानी कृत्रिम झील, यानी कि जल विद्युत निर्माण करने के लिए नदियों की बहते जल को बड़े जलाशय, यानी कि देखिए यार ये क्या है, बहुत बड़ा जलाशय है, बहते जल की नदी को बहुत बड़ा जलाशय बनाया जाता है ताकि उसका जल का लेवल ऊंचा हो जाए, ध्यान रखिएगा। यानी कि जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव जल को, यानी कि नदी में जो जल बहती रहती है, ध्यान रखिएगा, इसमें नदी में चलती तेजी से वो जल को रोक झील, बड़े जलाशय यानी कि कृत्रिम झील में जल एकत्र करने के लिए ऊंचे ऊंचे, जल एकत्र करने के लिए ऊंचे ऊंचे
बांध यानी कि डैम बनाया जाता है। ऊंचे ऊंचे बांध बनाया जाता है या डैम बनाए जाते हैं। जलाशय में यानी कि जलाशय में जल संचित होता है। जब बांध बनाएंगे तो जलाशय में जल संचित यानी कि जमा हो जाता है। जल जमा होते जाएगा और जमा होते होते क्या होता है कि जलाशय में जल का लेवल ऊंच हो जाता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप जिसके बाद जल जमा होने के बाद जल का तल ऊंचा होता है। जल का लेवल जो तल बहुत ऊंचा हो जाता है। ठीक है, और बांध के ऊपरी भाग से देखिए यार, जब जल यहाँ जमा हुआ तो जल का लेवल क्या हो गया, ऊंचा हो गया ना। जल का लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है, इसका तल जल का बढ़ गया। तो क्या आ गया, तो ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा, ऊपरी भाग से देखिए पाइप के माध्यम से, किसके माध्यम से, तो पाइपों के द्वारा न रखेंगे। जल बांध के आधार के समीप स्थापित टरबाइन यानी कि बांध के आधार के नीचे, बस उसकी जड़ में, आधार मतलब बांध के नीचे, आधार मतलब बांध के नीचे है ना, बांध के नीचे स्थापित टरबाइन यानी कि एक टरबाइन जो है उसको स्थापना किया जाता है बांध के नीचे। और मुक्त रूप से टरबाइन के ब्लेडों पर, बांध के नीचे जो स्थापित टरबाइन है उसकी ब्लेडों पर यानी कि उसकी पंखुड़ियों पर है ना, मुक्त रूप से मतलब फ्री, बिल्कुल फ्री रूप से जल को गिराया जाता है। देखिए जैसे जलाशय से जल यहाँ टरबाइन के नीचे, बांध के नीचे क्या है, यहाँ जो ये क्या है, टरबाइन की स्थापना किया गया। जैसे ही वहां से जलाशय से ऊपर से जल गिरेगा तो टरबाइन पे टरबाइन की पंखुड़िया घूमेगा, ब्लेड घूमेगा और तेज से क्या होता है, जैसे जल की गति बढ़ेगा वो तेज से घूमने करने लगेगा। क्या घूमेगा, उसका आर्मेचर बहुत तेज से मूव करने लगता है। ठीक है, तो क्या इससे टरबाइन का ब्लेड घूमने लगता है और टरबाइन के ब्लेड क्या होंगे, बहुत तेज से घूमने लगता है। टरबाइन की धुरी एक्सल और टरबाइन की धुरी जो एक्सल, देखिए दोस्तों ये टरबाइन की धुरी क्या एक्सल है, ये क्या है, एक्सल है। टरबाइन की धुरी एक्सल बहुत तेज से उसको मूव करता है यानी कि घुमाता रहता है। ध्यान रखेंगे। जनरेटर के आर्मेचर, तो आर्मेचर देखिए दोस्तों ये जनरेटर है, तो जनरेटर के माध्यम से जनरेटर की जो आर्मेचर है, इसका जो आर्मेचर है, ध्यान रखेंगे, जनरेटर की आर्मेचर से है ना जुड़ा रहता है। अतः लगातार जैसे उसका आर्मेचर जुड़ा रहता है लगातार यह क्रिया होने से, यानी कि लगातार आर्मेचर के घूमने से यांत्रिक ऊर्जा, लगातार जो आर्मेचर घूमेगा तो यांत्रिक ऊर्जा यानी कि एक मशीन से ऊर्जा रखेगा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो क्या होगा, आर्मेचर से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है या परिणत हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि इस प्रकार से जल विद्युत का निर्माण किया जा सकता है। तब इसको हम क्या कहते हैं, जल विद्युत है ना प्लांट्स कहते हैं या संयंत्र कहते हैं या जल विद्युत कहते हैं इसको। इसमें ये पंखुड़िया जो है क्या होता है दोस्तों, ये तेज से घूमता है। जैसे ही पंखुड़िया तेज से घूमेंगे, मूव करेंगे, देखिए यहाँ जो आर्मेचर का जो ये पंखुड़िया लगा हुआ है ब्लेड, ऐसा ब्लेड जो लगा हुआ है ब्लेड, ये बहुत तेज से घूमने कहलाता है। क्या होता है दोस्तों, ये बहुत तेज से मूव करता है। जब रफ्तार पकड़ लेगा तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। निर्माण कर सकते हैं यानी कि जल विद्युत का प्रोडक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्यों जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और इस तरह के बहुत सारे वीडियो शेयर करें ताकि आप लोग को प्रॉफिट हो।